हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर आज मैं जो वीडियो लाई हूँ ये सबसे पहले एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप किस तरह के पूजा के बर्तन डेली मंदिर में यूज करती हैं, कौन से बर्तन यूज करती हैं, कितने बर्तन यूज करती हैं, तो वो सारी चीजें थी। तो ये है मेरे पूजा के डेली के बर्तन और ये छोटी सी टोकरी है जिसमें मैं धो के रखती हूँ डेली। तो कुछ तो जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी मंदिर में ही दिखा देती हूँ कि किस तरह के बर्तन हैं, कौन से बर्तन हैं। और बाकी जो है वो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा दूंगी और उसके बाद मैं इनका प्लेसमेंट कर दूंगी। सो आइए चलिए देखते हैं कि पूजा के कौन से बर्तन हैं मैं डेली यूज करती हूँ और इनकी किस तरीके से जो है ये यूज होते हैं। सो सबसे पहले ये दिया बत्ती है डेली का। तो पूजा हो चुकी है, दिया दीप जलता हुआ शायद आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अभी तो मैं इसको नहीं छू सकती, बहुत गर्म हो गया है। पूजा हो चुकी है हमारी। तो जोत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जोत को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है, एक चौकी के ऊपर रखा जाता है। जोत का स्थान ऊंचा होता है। सो ये मेरी डेली की पूजा की थाली होती है। इस तरह की 2 प्लेट्स हैं मेरे पास। तो एक ये कटोरी होती है जिसमें मैं धूप बत्ती लगाती हूँ। एक ये दीपक है। इस अभी मैं जैसे यहाँ पे हवा चल रही है काफी, तो मैं यहाँ पर ये जो ढक्कन वाला होता है ऊपर से ढकने वाला वो दीपक लगाती हूँ। ये मेरा अगरबत्ती का स्टैंड है। तो कई लोगों ने मुझे पहले भी कमेंट किया था कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, पितृ दोष लगता है कि कौन सा दोष लगता है पता नहीं। लेकिन चीजें ये हैं कि मेरे घर में जिस तरीके से पूजा होती है, हमारे यहाँ तो कई बार ये होता है कि जोत भी नहीं जलाई जाती। मेरे जो मैंने अपने ससुराल में देखा है, कई बार जोत भी नहीं जलाते हैं, सिर्फ अगरबत्ती जला के पूजा की जाती है। तो हर एक के घर की प्रथा पूजा करने की अलग होती है, तरीका विधि विधान सब अलग होता है। सो देखिए, बुरा मत मानिए, ये मेरे घर का तरीका है जो मैं फॉलो करती हूँ। साथ ही में एक ये गरुड़ जी वाली घंटी है, मैं ये यूज करती हूँ क्योंकि जब भी घंटी यूज की जाती है घर में वो गरुड़ जी वाली ही करते हैं। आजकल तो बहुत तरह की घंटियां आ गई है, नंदी के शेप में जो है वो घंटी आती है, इस तरह की प्लेन आती हैं, कई तरह की आती हैं। लेकिन जो मेन घंटी जो यूज की जाती है रेगुलरली सब जगह, वो गरुड़ जी वाली ही होती है। फिर आ जाते हैं इधर एक स्टेप ऊपर। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे शालिग्राम जी। इनके पास रहता है ये शंख, जो है शंख स्टैंड है, एक ब्रास का, पूरा ब्रास का ये शंख स्टैंड है पूरा। और उसमें रहता है मेरा दक्षिणावर्ती शंख जिसमें पानी रहता है। तो अगर आपके घर में विष्णु जी की प्रतिमा है या विग्रह हैं या शालिग्राम जी हैं, कान्हा जी हैं, राम जी हैं, विष्णु जी का अगर कोई भी अवतार आपके घर में है तो आपको ये दक्षिणावर्ती शंख रखना जरूरी है, पानी उसमें रखा जाता है। तो ये तो हो गई 2 चीजें। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ डेली यूज होने वाले बर्तन। सो डेली में कौन से बर्तन मेरे यूज होते हैं। सबसे पहले तो आता है ये बड़ा सा लोटा एक। इसमें मैं क्या करती हूँ, ये स्टील का लोटा है मेरे पास। इसमें जैसे कि आजकल ठंड है तो शालिग्राम जी को नहलाने के लिए या लड्डू गोपाल जी, राधा रानी को नहलाने के लिए मैं पानी गर्म करके इसके अंदर फिल करके यहाँ लेकर आती हूँ। क्योंकि यहाँ पे गैस जलाने का या कुछ करने का मैंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा है, या फिर वो इंडक्शन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। किचन में से ही साफ तरीके से पानी लेके गर्म करके मैं इसके अंदर भर के लेकर आती हूँ। ये मेरा वो लोटा है। इसके बाद ये एक और प्लेट है, जिस तरह की मैंने बताया था आपको कि पूजा के लिए मैं यूज करती हूँ। ये कई दीपक हैं। जैसे मैं पहले तो मैं ये वाले दीपक यूज करती थी, एक सुबह में जलता था, एक शाम में जलता था। लेकिन अब जो है मैंने वो कर दिया है, वहां पर ढक्कन वाले लगा दिए हैं। ये एक और छोटा सा दीपक है जो कि तुलसी जी के यहाँ जलता है शाम में। तो तुलसी जी के लिए भी 2 मैंने रखे हुए हैं। फिर आ जाते हैं ये कलश पे। तो ये मेरे पास 4 कलश हैं। एक यहाँ जो राधा कृष्ण के बड़े विग्रह हैं ये उनके पास रहता है, तुलसी दल डाल के पानी भर के। एक ये लड्डू गोपाल और राधा रानी के पास रहता है। ये वाला बड़े वाले लड्डू गोपाल के पास रहता है। और ये जो कलश है ये रहता है शिव जी के पास, शिव परिवार, शिव जी, शिवलिंग जो भी हैं उनके पास रहता है। क्योंकि इसमें तुलसी पत्र नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें मैं फूल की पत्तियां डाल के
इसको मैं वैसे रखती हूँ। ये है सभी कलश को ढकने के लिए प्लेट्स हैं मेरे पास, छोटी छोटी सी मैंने प्लेट्स रखी हुई हैं। जिस तरह से हम अपना पानी ढक के रखते हैं उसी तरीके से मैं भगवान जी का पानी भी ढक के रखती हूँ। और ये एक और धूप की ही कटोरी है छोटी सी, जो शाम में यूज होती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक स्टील की इस तरह की ऊंची उठी हुई क्या राइस प्लेट कहते हैं इसे या क्या कहते हैं, इसको मैंने रखा हुआ है शालिग्राम जी को नहलाने के लिए। इसमें मैं शालिग्राम जी को नहलाती हूँ और ये उस तरीके से यूज होती है मेरे पास। तो यही कुछ है मेरे डेली यूज होने वाले पूजा के बर्तन। इसके अलावा मेरे पास पूजा के बर्तनों का काफी बड़ा सा कलेक्शन हो गया है। अब धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया है, समई वगैरह में लेती रहती हूँ। इसके अलावा ब्रास का जो समई दिया होता है, समई कहते हैं या स्टैंड वाला दिया, जो लोग नहीं समई समझ पाते उनके लिए मैं कह दूं स्टैंड वाला दिया जो है, जो भी मेरे खास पूजाओं में या जब जैसे जन्माष्टमी वगैरह होती है मैं दीप रोशनी करती हूँ, तो उस तरह के अलग अलग तरह के बहुत सारे दीपक, बहुत सारे पूजा के थाल वगैरह मेरे पास अलग भी हैं। बहुत सारे मतलब वो बहुत सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में दिखाने लायक नहीं है, छोटा सा ही कलेक्शन है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत है। अलग अलग तरह की अलग अलग छोटी बड़ी साइज की समई है, उसमें कई कलश हैं जो कई पूजाओं में मैं यूज करती हूँ। फिर छोटे बड़े साइज के दिए हैं, बहुत तरह की चीजें मैं धीरे धीरे मैंने कलेक्ट की हैं जो खास पूजाओं में मैं उसको यूज करती हूँ। डेली में मैं ये छोटी सी चीजें हैं, 4-5 छोटी छोटी चीजें जो मेरी डेली पूजा में यूज होती हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शोशा में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं सिंपल रहती हूँ, सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। और सिंप्लिसिटी से करना, भोले भाव करना ही ये चीज़ों को बेटर होता है। जहां हम भगवान से चालाक बनने लग गए ना, भगवान हमें बराबर दिखा देंगे बेटा मेरे से चालाकी नहीं चलेगी। इसीलिए भगवान की चीज़ों में, पूजा पाठ की चीज़ों में कभी कोई चालाकी मत कीजिए, कभी कोई शोशा मत कीजिए। सिंपल तरीके से करेंगे आपको भी आनंद आएगा उस पूजा का, और भगवान से उतना ही कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।